इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से। आपको अयोध्या यहाँ पर लग रहा है, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये मैं पहले दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान आए। मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा। तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। अयोध्या राम मंदिर को द वेटिकन ऑफ द हिंदूज क्यों कहा जा रहा है? या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंदिर में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 22 जनवरी को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से भव्य राम मंदिर का रामोत्सव मनाया गया। यही देख के पाकिस्तान में जैसे कि पूरी तरह से आग लगी हुई है, क्योंकि न सिर्फ भारत में लेकिन बल्कि पूरी दुनिया में ही रामोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों ने भी बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसे बड़े कंट्री में भी भारत की ही तरह वहाँ पे भी भव्य और शानदार तरीके से रामोत्सव को मनाया गया। पाकिस्तान में ये देखकर जल रही है कि यूएई जैसे एक मुस्लिम देश में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही उत्साह था, और वहाँ की सरकार ने भी वहाँ के उसको मंजूरी दे दी। देखते हैं वीडियो को आगे। तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ, सर अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि देखें। और दूसरा, गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ पे। तो जब और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है।
तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें उनसे बिजनेस। सर हमारी गवर्नमेंट ने तो आज फिर एतराज कर दिया, आज फिर एक बार जो है वो राम मंदिर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि उनको नहीं देना चाहिए था। आरजू मैंने डान की, मुझे किसी ने भेजी है वो किसी ने, लेकिन देखें वजह ये है कि मजहब के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, अपॉर्चुनिटी, कारोबार है, इलेक्शन है। आज आप उसकी बात कर रहे हैं, CNN ने इसके खिलाफ बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है, BBC ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने लिखा कि ये मोदी साहब की ताजपोशी है, कई लोगों ने लिखा है ये इलेक्शन है सारा। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन मुझे पता है कि मोदी साहब की लिस्ट बहुत लंबी है जो अकम्प्लिश उन्होंने किया है भारत के अंदर। उनका इलेक्शन जो है इस राम मंदिर के बगैर भी उन्होंने जीत जाना था, स्वीप करना था, मुझे पता है इस बात का। लेकिन ये कि चले, हर एक सोच, हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं, मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है। मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये राह का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओ बेटा, कुछ सीखने की कोशिश करो। उर्दू में ट्वीट छोड़ो, ट्वीट के साथ रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जब वहाँ के लोगों को पूछती है कि आपको एक मुस्लिम कंट्री में रामोत्सव यानी कि भव्य राम मंदिर के उत्सव तो मनाते हुए लोगों को देखे जाने पर कैसा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर लोगों को ऐसा मालूम ही नहीं था कि UAE जैसे देश में भी इसको मनाया गया। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसी कंट्री में भी जहाँ जहाँ भारतीय और हिंदू बसते हैं वहाँ पर इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। भारत ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में जैसे कि एक ऐसा माहौल बन चुका था कि आज राम जैसे सच में ही अपने घर अयोध्या वापस आए हो। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।